निबंधात्मक डिक्टेशन। भारत में जाति व्यवस्था गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ प्रथाएं सिर्फ इस वजह से चालू हुई थी कि लोगों को अपने काम सही तरीके से पता रहे और समाज में सभी चीज़ों का क्रियान्वयन सही तरीके से होता रहे। लेकिन वही प्रथा एक समय बाद पूरे समाज के लिए एक तरह से मुसीबत बन जाती है। एक ऐसी ही प्रथा है जाति प्रथा, जिसमें लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा जाता है। पैरा। जाति प्रथा वैसे तो मुख्य रूप से हिंदू समाज में देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव सिर्फ भारत में ही है। भारत के अलावा यह व्यवस्था मिस्र और यूरोप के कई देशों में पहले से विद्यमान थी, लेकिन वक्त के साथ कुछ देशों में यह प्रथा धीरे धीरे अपनी पहचान खोती गई और लोगों के बीच जातिगत भेदभाव समाप्त हो गए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाया और इसका परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। पैरा। हर व्यक्ति के नाम के पीछे एक उपनाम होता है, यही व्यक्ति की जाति कहलाती है। किसी व्यक्ति की जाति यह बताती है कि वह व्यक्ति किस वर्ण से संबंध रखता है। जाति व्यवस्था एक लंबे काल से सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रही है। जाति व्यवस्था के जरिए ही लोगों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे समाज में धर्म की भी व्याख्या नहीं हुई थी, उसके पहले भी जाति व्यवस्था हमारे सामाजिक तंत्र का एक अहम हिस्सा थी। पैरा। जाति व्यवस्था का सबसे पहला वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ पूरे भारतीय समाज को 4 अलग अलग वर्णों में विभाजित किया गया था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण को सभी वर्णों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ण के अंतर्गत आने वाले लोग ज्ञानोपार्जन का कार्य करते हैं। पढ़ाई, धार्मिक क्रियाकलाप, यज्ञ, हवन, समाज एवं लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य ब्राह्मण वर्ग के लोग ही करते हैं। वेदों में कहा गया है कि ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है। पैरा। ब्राह्मण वर्ण के बाद दूसरे वर्ग के रूप में क्षत्रिय वर्ण को जाना जाता है। क्षत्रिय वर्ण को ब्रह्मा जी के भुजाओं से प्रदर्शित किया जाता है। इस वर्ण वाले लोगों के समाज को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। व्यापार और धनोपार्जन से संबंधित सारे कार्य वैश्य वर्ण के लोग करते हैं। इस वर्ण के लोग समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वह सभी हमें वैश्य वर्ण के लोगों के जरिए ही मिलते हैं। पैरा। वर्ण व्यवस्था में सबसे आखिर में शूद्र वर्ण के लोगों को गिना जाता है। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से हुई थी, ऐसा वेद में लिखा है। मेहनत मजदूरी से संबंधित सभी कार्य जैसे साफ सफाई आदि शूद्र वर्ण के लोग ही करते हैं। पैरा। लेकिन हमें यह गलत फहमी रहती है कि वर्ण व्यवस्था ही
जाति व्यवस्था है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। वर्तमान में हम जिस जाति व्यवस्था को देख रहे हैं, इस जाति व्यवस्था का वर्णन हमारे ग्रंथों में नहीं है। पैरा, हमारे ग्रंथों में सिर्फ वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जबकि वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप जाति व्यवस्था है, जो कि हमारे सामने है। वर्ण व्यवस्था में पूरे समाज के लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 ही वर्णों में बांटा गया है। पैरा, भारत में आज जिस जाति व्यवस्था को देख रहे हैं, उसकी शुरुआत किसी एक दिन नहीं हुई थी, बल्कि यह धीरे धीरे समाज में अपनी पकड़ बनाती गई और यह आज समाज के लिए एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसकी उत्पत्ति काल 1508 बीसी के आसपास माना जाता है। इसी वर्ण व्यवस्था को आज हम जाति व्यवस्था भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था को काफ़ी बाद में जोड़ा गया था। जो इंसान जैसा कर्म करेगा, उसको उसी वर्ण में माना जाएगा। पैरा, जबकि आजकल हमें ऐसा देखने को मिलता है कि शूद्र वर्ण के लोगों को अछूत माना जाता है। इसके साथ ही वेदों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग ही वेद और ज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। पैरा, जाति व्यवस्था का असर भारतीय राजनीति पर देखने को मिलता है। चुनाव के दौरान आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि अधिकतर लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं, भले ही वह व्यक्ति उतना योग्य और काबिल न हो। पैरा, भारतीय राजनीतिक पार्टियां इस बात को भली भांति समझती हैं, इसलिए क्षेत्र में जिस जाति अधिकता है, वहां उसी जाति के उम्मीदवार भी चुनाव पर उतरते हैं। जातियों का प्रभाव राजनीतिक पार्टी के ऊपर भी देखने को मिलता है। हमने कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां देखी हैं जहां किसी एक जाति के अधिकतर लोग सम्मिलित होते हैं। पैरा, समाज में जाति प्रथा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम छुआछूत और भेदभाव को मिलने वाला बढ़ावा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों को ऊंची जाति का दर्जा दिया जाता है, जबकि शूद्र जाति के लोगों को निम्न जाति का दर्जा दिया जाता है। निम्न जाति होने के कारण शूद्रों को कई बार अपमानजनक स्थितियां झेलनी पड़ती हैं, खासकर यदि ग्रामीण इलाकों के बात की जाए तो यहाँ शूद्रों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर होती है। इन्हें कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता है। उनके रहने का ठिकाना भी कि गांव के आखिरी कोने में होता है। ऐसे अनगिनत भेदभाव इनके साथ होते हैं। पैरा, यदि हमारे समाज में जाति प्रथा नहीं होती तो शायद हमें आरक्षण जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। यह जाति प्रथा का ही देन है, जिसके बदौलत आज आरक्षण के कारण प्रतिभाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। पैरा, आज यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का साथ जाति के आधार पर बुरा बर्ताव करता है तो वह कानून की मदद ले सकता है। पैरा, नए भारत को ऐसे नियम चाहिए जो सभी को समान अधिकार दें
सभी के बीच समता का भाव हो और लोग एक दूसरे को उसके ज्ञान और काम के आधार पर इज्जत दे, न कि किसी जाति के आधार पर। पूर्ण विराम।